और अपने सब साथ जनाब के सेवाएं मुझे दे दीजिए बोला चाहिए हम कितना मुआवजा कराएंगे कितना लोग कराएंगे इस सारे जमीन है गंगा या तकरीबन कोई 9-8 के करीब कोई दुनिया के लोग हैं 9 या नहीं केवल नहीं खराब नहीं हम खराब के करीब पूरी दुनिया में लोग बसते हैं एक अगली सदी में एक कस्मा जाते हैं बड़ा क्या करना चाहते हैं चारों यहाँ का निशाना बाकी रहते हैं और सेना का कदम मुकम्मल की चुके हैं क्या मतलब बंदगी है लेकिन जिन्हें वफात थी ये उन्हें वैसे लेकर सकते हैं हदीस में कहते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन माता फक़द क़ामत क़ियामत जरा आदमी फौत की बेटी में समझे बने रुपए क़यामत जाएगी क्योंकि क़यामत टाइम का मतलब ही है कि सारी दुनिया बना वजह बाबा भगवान की बात जलाए करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान का बंदा रहता ये दुनिया के बच्चा अल्लाह ने जब पैदा किए सिर्फ अपनी इबादत वास्ते अल्लाह के मेरी बना ये मैं रब्बा का तुझे हुआ है इन मतलब अल्लाह पाक ने पैदा कर दे इन दुनिया के बच्चे दे वायु को गाली के बच्चे को गाली शैतान दुश्मन पैदा समय से अल्लाह पाक ने रख दिए कि मैं मेरे मौला अपने बंदे को देता मेरी मर्जी देने की जायज़ नहीं है फिर अल्लाह ने मैं देता वह दुनिया में कई मिसालें हैं दुनिया में कई मिसालें हैं अल्लाह समझे नहीं हकीकी मालिक मालिक के जरा वादा की कैसी तो बर्दाश्त करे से मैं कि खुद पैदा करता अल्लाह पाक ने फरमाया मेरी इबादत करो उसे मैं भी शुरू कर दो अल्लाह ने मेरी बर्दाश्त करो दूसरा पढ़ने की फरमाबरदारी छुपी कमी आ रही है तो नहीं बोले कि मेरा पढ़ने की मेरे मिला तेरी बर्दाश्त का हो गया अल्लाह पाक ने बेबी नियामत अता फरमाई हदीस पाक के सामने अब दुनिया कुल्लुहा मताअ दुनिया सारा का सारा नफा है तो खैर मताअ दुनिया अल मरअतु सालिहा कि पूरी दुनिया के ਵਿੱਚ सब को बेहतरीन नफा वाला सब को बेहतरीन सारे सामान दिया है फरमान नेक औरत दरों हम जेरे बंदे को अल्लाह ने नेमत अता फरमाई है तो सब खुद सोचो गैर को बर्दाश्त कर सकते इधर दुनिया का मामला है जब के बीवी को ने कामत ने पैदा नहीं किया वायु ने नियमत है वो आपने भी कहने रब ने आता कीजिए और आप ने जितनी भी चीजें
जीने में अहकामात सब के बारे नाज़िल फरमाए पर इन्हें में गैर को शरीक ना करो पर मेरे हुक्म में रखा तो बंदा जब अपनी चीज है वैसे तेरी आरती है तेरे रब ने पैदा कर दी है बंदा नहीं बर्दाश्त करे अल्लाह नहीं बर्दाश्त करे अल्लाह का कोई हुक्म हो हमें वैसे कहीं को जारी नहीं कर सकता अल्लाह शरीर के पिता वो बंदा मुश्किल का बात है जाए इस्लाम को और ये महीना मुहर्रम और हराम का इन्हें बच्चे जब मुहर्रम को हजरत उमर फारूक ससर रसूल मुराद रसूल हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला की शहादत है दा मुहर्रम को जनाब हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला जिन्हें जन्नत के नौजवान के सरदार हैं बंदा अहल ईमान के वाले थे शहादत दी थी उन्हें आके कि जो कुछ थी उन्हें जाना चले तक चला बने अल्लाह के अहकाम में जुबान का नाम वो जाने में तो पेश की गई दीन ने बदल जाना पेश की गई अल्लाह के रसूल के एक सुन्नत के वास्ते में अपनी जान कुर्बान करते हैं तो हम तेरे हालात चले गए पानी में लगते थे तो न मानी जाना क्या और पहले लगती पुराना लोग आपने तरफ मसले कर करते अपने तरफ अपने मुताबिक तो सोच करते अपना दीन बुराइयां पहले तेरे कुर्बानियां चीजें जा रहा क्या मोहब्बत का इजहार भी करेंगे लेकिन इन्हें बावजूद अल्लाह के अहकाम को छोड़ देने आज भी मुहर्रम में शादी ना करो कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की शहादत करिए क्या को सफर का महीना आना में सफर शुरू करने जेरा आदमी शादी करे से उन्हें कयामत दिन से सिफर नहीं देते रखना से लगाना देते ना पर अलग जिब्रील पर जिब्रील का कैसे हो इशारा नहीं बोलने में चली करना और सादा मुसलमान जो है वो अहकाम अल्लाह के तब्दील की थी करे हजरत हसन हुसैन ने दीन के खातिर जाना दे दिया अपने औलाद को कुर्बान कर चुके हैं कि अल्लाह ने कई हुक्म ने भी ज़मीन का आंच ना आवे ज़मीन की तब्दीली ना आवे अल्लाह ने कई हुक्म को ना तोड़ा है ताकि सारे मुसलमान आगे उन्हें भी इकराम की वजह पर निकाह करना शादी करना कैसा छोड़ दे क्या हजरत हुसैन ने इकराम में को समझाया कि जीवन दिमाग के जगाल आवे अपना दीन का हजरत हुसैन को पहले जाए इधर बात जब पैदा करो ये अल्लाह का दीन सीखने में बात चलो इन्हें दी शहादत भी दीन के मुकम्मल करने के बाद चाहिए हो मैं हजरत हुसैन का प्रार्थना भी कुछ मेरे अंदर शहादत जेरा महीने में से फी वजह दुनिया में शहादत करना हराम है इकराम की वजह से कुछ छोड़ दिया हजरत हुसैन का मालिक भी हजरत जिब्राइल किसी कौन अगर कोई ना कोई तो सबूत तो हो से अगर तो नहीं ने गाली करेगा अल्लाह के बंदे हजरत हुसैन अल्लाह के दीन को फैलाने वास्ते मिटाने वास्ते नहीं है ये याद रखते हैं मैं नसीहत के जिम्मेदार होंगे अल्लाह ने आलम अता फरमाया जेरा बंदा ईमान अकीदा रखेंगे और अल्लाह के हुक्म को तब्दील करेंगे
banda kufur syirk चला गए इंदा निका प्रोटके बेबी पर वैसे तज़िना करे से ये को दोबारा कलमा पढ़ना पोसे और ये को दोबारा निकाह करना पोसे दोबारा इन बंदे को अपना जरा हक मारता है और दोबारा देना पोसे को ये सारे शरायत दोबारा के अल्लाह के जरिए बंदा बन से इस्लाम को पाए केवल अपने बारे में आप फैसला करने पाएंगे केरा बंदा है जो हम आज से ये महीने में जो जायज नहीं है शादी जेरा आदमी काफिर का मुशरिक होना चाहे तो आया के हुक्म को तब्दील करना चाहिए जेरा आदमी जहन्नम में चलाना चाहे और जल्दी अल्लाह को तब्दील करने का बस नहीं है बंदा ये सफर का महीना आखिरी महीने में से एक मुसा का महीना ऐसा सफर सिफर का महीना ना दो आदमी जो मतलब ज्यादा जानती चार वाली मात्रा उन्हें वो मसला नहीं समझ आया ना उनके सहाबा कराम की जमाना नहीं आया हजूर से उनका माना समझ गया आज 14-15वीं सदी के आदमी को अपना मसला समझ आया कि जमाना आया सोने हजूर से ना मन्नत करे कि तशाले उन्हें के जमाने में बेटा मुहर्रम के महीना है सफर का महीना है शादी का पीने लगे तो आगे वैसे हराम थी चुके हो तो आपको सफर का माना आपने समझ आ गए ये सफर सिफर कर रहे हो अजीब लोग के दिमाग में बढ़ा है अजीब दुनिया को गुमराह करने से देव या हाँ यार शादी ना करो क्योंकि और सफर सिफर करनी लड़ाई तीसरी झगड़े तीसरे और मैं को ये ऐसा दूसरा जरा शादी बाकी महीने से कितनी बैठे गए उन्हें बच्चे जरा तलाक का तेरा बंदा लड़ाना तेरा वो मेरी वजह होती कितनी तलाक का तेरे बाकी देने में जरा बंदे ने शादी की थी वो झूठ है वाला वो तो सफर के महीने के तो शादी का पाना कितना है मुहर्रम के महीने में तो शादी का पाना कितना है बे महीने में कितने है और क्यों अपना तलाक कर दिया है क्यों झगड़ा देने में क्यों लड़ाई की जाती है और देखने का समय से इम्तिहान अल्लाह के तरफ से इनका मतलब ये कि नवबुल्ला कि मुहर्रम के महीने में जितने सफर के महीने शादी करना हराम है इन जो अकीदा रखे सो के इस्लाम को रुकाने चाहिए ईमान को मोटी दौलत है एक बड़ी कीमती चीज है एक मरसूद वाली की कदर होना पता चल से ईमान क्या चीज है उन्हें प्रमाण पूछो तेरे काफिर का देवे और कुफ्र के हाल कुछ मौके लिए कुरान पाक के चाओ प्रमाण हमारा जोड़ आया वदुवाशिया अदखिलु आल फिरौन अशद्द अज़ाब फिरौन अल्लाह के कानून को अपनाने से खुदाई का
मुकम्मल है और से जिंदगी के लिए मुकम्मल की अल्लाहुम्मा अकमलतु लकुम दीनकुम अल्लाह पाक ने फरमाया मैंने प्यारे मांगो बोलो को सारो कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अल्लाह का दीन ना दिया और मुकम्मल नहीं छूटे और मुकम्मल हाँ जीना वक्ते से या घटे से और आपने मेरा क्या फैसला कि मैं क्या कुरान में अपने बारे में क्या फैसला देते इन्हें मसाइल में कहीं कोई इजाजत नहीं है तो तब्दील करेगा कहीं कोई इजाजत जरा तब्दील करे से और बंदा वाला के बाद का फैसला कुरान में तो कुरान में बात क्या हुक्म है इतना लोग आप तो वाला फिर ले रहे हैं अरे मैं आगे करूंगी अरे मैं नहीं करूंगा वयकुतु मा अल्लाह पाक फरमाते हैं तो पढ़ाई वाले को उनको पता है कि आवाज़ को समझने में इन सब को अल्लाह को पता है अल्लाह को पता है फैसला करने के बाद में आप करेंगे अल्लाह आपको करेंगे मैं जब उसके बाद सुना अल्लाह का नाम कर रहे हैं शैतान गुमराह नहीं कर सकता जब तक ये नफ्स हमारा अंदर तक दुश्मन को दिया जब तक ये रास्ता डाला ये वो बना सके इयो शैतान नफ्स हमारा
से हमारा जलाना एक बड़ा के दुश्मन को सदैव चलाना शुरू किया बाबा ने बनाया बाबू ने मरहूम का कफन करके दिलाया वो बाबा कुरान करके दिलाया जैसे क्या पैसा है मैं आला में जाऊंगा
नहीं किया, आवाम को नहीं किया, कौन भेजे हजरत अबू बकर सिद्दीक सिंह को। इन्हें कोई मसला पेश आवे उलमा को भेजे तो है और कुछ आगे बढ़े से न करे और बढ़े से न करे मसला ही बात कर से तकरीबन मसला जैसे हो कहीं मामले में मसला हो उलमा की बात करो कहना है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक सिंह को हजरत में आगे का मुद्दा करते हुए मुद्दा तंजीम की शक्ल कर दिया क्या मसला है आपने अपने नजर दराने हदीस के फरमान होते ये अज़ाब के तंजीम बनाऊंगा क्योंकि मैं गुनाह जी वजह करूं बंदा तंजीम की शक्ल बनाऊंगा मसलन बड़ी देर में सोचने और हदीस से याद आ गया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन शाहिदा बिज़ुर मुस्लिम की कब्र में तंजीला जरा कि झूठ बोले से कि झूठ गवाया नहीं से ये हालत के समान दिया तब से शक्ल तंजील की मैं को लगते ये बंदा रहता है झूठा या झूठा गवाया नहीं से बंदे ने तेरे मेरे हदीस सुनी है वाले जुमान वापस लौट दियो उनका वाला कब्रिस्तान में रखो उनका वाला इंतजार कर जाए जितने से दिखे बन जाए इनको जवानी में कुछ के लिए कबर की दी कुछ जाने के बाद पता चला करने की थी हम फलाने कब्र में लोग आते एक कब्र के निकले करते हैं और उन्हें कुछ करना नहीं बंदा की नहीं आगे वो मसला पूछे कि लोग मुझे मर जाएंगे जो मर जाए मुझे जवान हो वो भी समझ आता है कि मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक से मुझे मसला पूछे उन्हें हदीस रसूल को मसला समझाए और बात सच्ची जब आप उनका बताया कि मुझे हर कुल का प्रयास हो सच्ची बातें बोले झूठ बोले जबरदस्त हो तो बहरहाल एक अनाथ दिन ये हजरत उमर फारूक हजरत हसन हजरत हुसैन जो कुछ भी कुर्बानी देते हैं दीन वास्ते कुर्बानी देते हैं दीन को फैलाने वास्ते कि दीन फैले दीन मिटे ना जाना नहीं देते टुकड़े टुकड़े ठीक है लेकिन दीन को इतिहास नहीं आने देते समझाने कि लोगों अपनी जो विचार है लेकिन नहीं करते दीन को फैलाना वास्ते दीन को मिटाना वास्ते नहीं हो बहरहाल कोई बंदा भी अपने तन को सोच समझ के इन्हें फैसला न करे उलमा हज़रात ने माशाअल्लाह पहले उलमा को दूर दूर होते दिया हम अल्लाह पाक ने इतना उलमा पैदा कर देते हैं कि आपको इतना ज्यादा सफर करने की जरूरत क्या नहीं पड़ेगी हर इलाके में उलमा मौजूद है कोई मसला पेश आवे कोई मसला पेश आवे तो सब आलिम को अपना मसला रखो अपना झगड़ा रखो जो कुरान का फैसला बने अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन कब में डालती नहीं ये लोग कुछ रहना है सादा बात नहीं करें अगर जायज कहनी ना मुहर्रम से जायज है ना सफर से जायज है ये गलत बात है दीन की मसला नहीं आया दीन हजूर से जमाने में भी आपसे ये जिंदगी की ही नीचे को बाकी अच्छा उस अगर बराबर बच्चों को कितना लोगों से जिहाद है अल्हम्दुलिल्लाह जिन्हें का अकीदा सही है अगर उन्हें कोई जरूरत हो गई नहीं है शादी की
रहते हैं तो सफर हमेशा और आमिश अल्लाह का दीन मुकम्मल तमाम हालांकि मुसलमान दीन को मुकम्मल करना है उनको बयान वास्ते अरबी करना वास्ते नहीं है शायद हामी की जाती है हम हरम में चले जाते आपको सफर करना नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेना अकीदा सही है जेना अल्लाह के दीन मुकम्मल है उनके विच न घटे न बदियो दीन हरम से जिंदगी में मुकम्मल हो चुका है और शादी का करने का मामला है और शादी करे से ये कहेंगे कुछ अपने तरफ मसला ना हो कि सब ऐसे करके के मामले में करती है तलाक के दिन के बाद तो जो हालत निकालें ये चीजें लोग चाहिए बढ़ाना है मसला याद रखना है अपने तरफ कोई मसला ना खड़ो जो अल्लाह का दीन आखिर है तो इल्म होवे तो बयान करो दसो जेना इल्म तानी उलमा तुम तो सब कुछ उलमा को मसाइल कुछ के चाहिए ये मेरे कुर्बानी में और हाजिर मसाइल गुजर चुके हैं उनका मकसद क्या है कुर्बानी देना मतलब कैसे ये सब जान बच रहे हैं इनको जिंदा करना मशरूत है जेना कुछ जानवर को जिंदा करके कौन बनाएगा अल्लाह को उनकी जरूरत नहीं है अल्लाह को जरूरत पर दिल से कर दिया है लेकिन मैंने नहीं आपने दिल की बनाई या शैतान की बनाई क्या नहीं बनाई لم ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ألا تأكلوا الغوث تكون معهم بسبب دمي ألا تتقوا بالتردد جنب الأعمال بذنوبه ألا سيدنا بالإبراهيم अच्छा ये जो कुर्बानी है कुर्बानी सिर्फ वो जानवर की नहीं है हर चीज की कुर्बानी है यानी सारा जरा बात है अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो रहा है सारा जरा काम है कोई अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो रहा है सारा कहीं किस्म का कोई मामला हो रहा है सब के सब अल्लाह के नाम पे कुर्बान हो रहा है इन्हों कुर्बान करना कुर्बान नहीं ये समझाना वास्ते क्या अपने दिमाग के मुताबिक ना चल शरीयत के मुताबिक हाजी हजरात ने हाजी कीजिए अल्लाह उन्हें हाजी कबूल फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर हाजी तकरीबन हाजी उम्र के लिए पहुंच चुके हैं और चंद बाकी रह गए और ही पहुंचा रहे हैं लोग इनको कुछ अमल में लेने के दिन आगे ले जाना कुछ अमल में मुस्तहब है सुन्नत है तो इन्हें को देना अमल सुन्नत है और हत्ता के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हाजी अपने हाथ पर वापस आए ए बख्शाया आदम मैंने गुनाह माफ कर दी हाँ इनके घर जाकर जीवन का मुक्ताया करे इनके हाथ में दुआ मंगा दिया है मैं रब जो एक बार मसला कबूल कर अच्छा नहीं जब हम टाइम खत्म किया है सारे ढूंढ रहे मसले का पूरा सारे आने वाले के सब लोग जिंदगी जा हाजी के मुताबिक है तो बंदा है कि हज के पैसे हम हज के पैसे आम तौर पर जो प्राइवेट है तकरीबन 14 लाख से 15 लाख के करीब जरा सरकारी तौर पर खर्चा है और तकरीबन 4.5 लाख खर्चा के 11 लाख रुपये 12 लाख रुपये 4 लाख तक के इतना ज़्यादा सरकारी तौर पर और एक आदमी ऐसा है मिसाल हमको सब बैठे रहो आज तो हर के हाथ फर्ज नहीं कह रहा हूँ
पहाड़ी मालियात देखने को से करे जमीना देखने को से करे प्लाट देखने को से करे बोल तेरा पैसा पे या करे बोल जेवरात है अगर आज का पैसा करे बोल मुकम्मल कर दे अपने जरूरियात असली के अलावा जेरे तो को जरूरत घर दिए और रख दे या तो को जमीन वाली है उनके बीचो जरा बड़ा खर्चा पीने और खर्चा भी अपने वास्ते जमीन रख दे लेकिन उनको ज्यादा जमीन है ज्यादा प्लाट है ज्यादा दुकान है हम क्या रुको में शरीयत का अगर वो हज का खर्चा बन गए तो हम मसला आ गया पुत्र की शादी नहीं करनी तो हज का बाबा ले आगे और क्या करोगे यह तो मसला है शरीयत आदि है कि जब पुत्र की शादी कैसे होती है कि शादी कैसे तीनों के हाथ से करना के लिए फार्ज तरीका आगे जाता ये मसला शरीयत एक आदमी ऐसा है उन्हें घर कहनी कन्या टिब्बे देते बैठे दिया या जंगल से बैठे दिया पैसे इकट्ठे करने पे पैसा इतना इकट्ठा थे कि हाथ कर सकते हम उनको हाथ का मौका आ गया इनको जैसे मकान बनाने जरूरत है न प्लाट है न मकान है इनको जरूरत है उनको लगा उनको हम पता की जरूरत है शरीयत का ये जरा मकान है तेरी जरूरत है तेरे को फर्ज है पहले हज अदा करके उनको फर्ज भी चुके मकान तैयार करके चले तो सारे समझो फर्ज दिए हमें तो समझो कि क्या नहीं है आप कितना लोग से हमने तो मसला याद रखो और आते उन्हें कौन खर्चा पूरे हज का है दिया पूरा खर्चा है दिया और